आपको 2035 तक दिल्ली जो है वो लंदन और पेरिस से बेहतर स्थिति में नजर आएगी। सर आप यकीन नहीं करेंगे कि नालों में से ड्रम ड्रम भर के मिट्टी और वो प्लास्टिक के पेपर कचरा निकल रहे हैं। 90% तक इस मानसून में दिल्ली में जल भराव नहीं होगा, ये मान के रखिए आप। आयुष्मान भारत के तहत जो इलाज का काम चल रहा है वो भी बड़े अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो धोखाधड़ी चल रही थी उसको डिस्ट्रॉय करके रेखा जी ने जो काम किया वो बहुत काबिल तारीफ है। तो स्वास्थ्य में भी काम हुआ है, सड़कों का भी काम हुआ, पानी की समस्या नहीं झेलनी पड़ी है। ये रेखा गुप्ता सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है दिल्ली के लिए। दिल्ली की जितनी गंदे नालियाँ थे सारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें, और इस पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं था। कम से कम इस सरकार ने मुद्दा उठाया और काम करना शुरू किया है। जब से आज़ादी हुई है तब से हम गड्ढा खोदते आ रहे हैं, तो उसको भरने में तो टाइम लगेगा। अभी इनके 1 से 1.5 साल हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि काम अच्छा कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें सफलता मिलेगी। कि जो ये सरकार की नेतृत्व है वो एक दूरदृष्टि वाली है। इतना 1 से 1.5 साल में उन्होंने दिल्ली के अंदर बदलाव किया है। 10 में से 8 नंबर उनका फिक्स बनता है। पिछले साल 2024 में और 25 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी और हम लोग पानी के लिए सारे जगह पे प्रदर्शन हो रहे थे, धरना चल रहा था, लोग परेशान थे। इस साल की गर्मियां समाप्त होने को आ गई। पानी के ऊपर बहुत सारे एरिया में कंप्लेन हुआ है, बट उतनी समस्या नहीं हुई जितनी कि इसके पहले होती रही है। तो एक चीज़ के लिए आपको मानना पड़ेगा कि पानी के ऊपर सरकार ने अच्छा काम किया है। केजरीवाल जी के सरकार से बहुत बेटर कर रही हैं। आज जैसे मानसून की बात करा आपने, नालियों साफ़ किया जा रहा है। ये इसलिए पहले से किया जा रहा है। ऑलरेडी हमने देखा है दिल्ली में कि बच्चे बेसमेंट में पढ़ रहे होते हैं और वो वहाँ से निकल नहीं पाते, नाले में बह जाते हैं। तो ये सब क्या दर्शाता था कि सरकार निकम्मा था। आज ये एक ऐसी सरकार है जो ग्राउंड लेवल पे आके एक एक चीज़ को खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। आपने देखा होगा खुद सीएम गुप्ता जो हैं वो डीटीसी दफ्तर में टाइम से पहुंचती हैं और ये चेक करती है कितने हमारे ऑफिसर्स टाइम से आ रहे हैं, कितने नहीं आते हैं, कितनी नई बस दे दी है वो देखा आपने। सड़कें की क्या दुर्दशा थी, अभी क्या है दिल्ली में ये देखिए आप। ट्रैफिक की बात तो नहीं करेंगे, गाड़ियों की संख्या है दिल्ली में, कंजेस्टेड एरिया है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रहता है जाम। इसके अलावा मतलब ये चीज़ें जैसे यमुना जी की सफाई की बात करें, बहुत सफाई हुई है, बहुत करनी भी बाकी है। कारण इसलिए दिल्ली की जितनी गंदे नालियाँ थे सारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें, और इस पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं था। कम से कम इस सरकार ने मुद्दा उठाया और काम करना शुरू किया है। तो सर जो चीज़ें मान लीजिए कि जब से आज़ादी हुई है तब से हम गड्ढा खोदते आ रहे हैं, तो उसको भरने में तो टाइम लगेगा। अभी इनके 1 से 1.5 साल हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि काम अच्छा कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं। हर बार दिल्ली को देखा जाता है कि जब मानसून होता है, बरसात होती है, तो दिल्ली की सड़कें जो है पानी से लबालब हो जाती हैं। इस समय जिस तरह से नालों की सफाई चल रही है, क्या आपको लगता है कुछ ग्राउंड पे असर क्या देखने को मिलेगा इस चीज़ का, कि किस तरह से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? ये इस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर काम हो रहा है तो इसका जो है रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। जो सड़कों पे ऐसा हाल हो जाता था कि हम उसमें से जा नहीं सकते थे, गाड़ियाँ जाम में फंस जाती थी, बाइकें बंद हो जाती थी पानियों के अंदर जा करके, तो शायद ऐसी सिचुएशन ना आ पाए, इसके लिए सरकार जो है पहले से काम पे लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो ये सरकार की नेतृत्व है वो एक दूरदृष्टि वाली है। कि अगर जैसे मानसून है तो ये नहीं कि आज काम स्टार्ट हुआ है, पिछले 2.5-3 महीने से आप देखोगे तो नालियों की काम चल रही थी। इस ऐसी मतलब हर एक डिपार्टमेंट में अगर देखोगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, वो खुद हॉस्पिटल भी जाती है, सरकारी हॉस्पिटल में ग्राउंड लेवल पे जाके वो खुद चेक कर रही है कि कितने डॉक्टर्स हमारे टाइम से आते हैं। तो इससे ये लगता है कि अगर हम एज ए टीम वर्क कर रहे हैं, अगर हम करेंगे तो हमारे टीम के लोग काम करेंगे। तो ये इनकी हमें नेतृत्वता बहुत अच्छी लग रही है। 10 में से कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट? सर जितना 1 से 1.5 साल में उन्होंने दिल्ली के अंदर बदलाव किया है, 10 में से 8 नंबर उनका फिक्स बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या नज़र आता है, 1 साल से ऊपर हो गया रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट को दिल्ली में, कैसा काम कर रही हैं? देखिए ऐसा है कि मेरा सीधा मानना यह है कि रेखा गुप्ता जी का जो काम करने का ढंग है ना वो ठीक है। अभी जो कोशिश कर रही हैं उनके उसको करना उनका कर्तव्य है, वो बड़े अच्छे से कर रही। जैसे जमुना सफाई की बात हुई, बहुत हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, सफाई हुई है, लेकिन सारी जिम्मेदारी सरकार की तो होती नहीं है, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी है। तो जनता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। आप जैसे इस समय का ले लीजिए, पिछले साल 2024 में और 25 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी और हम लोग पानी के लिए सारे जगह पे प्रदर्शन हो रहे थे, धरना चल रहा था, लोग परेशान थे। इस साल की गर्मियां समाप्त होने को आ गई। पानी के ऊपर बहुत सारे एरिया में कंप्लेन हुआ है, बट उतनी समस्या नहीं हुई जितनी कि इसके पहले होती रही है। तो एक चीज़ के लिए आपको मानना पड़ेगा कि पानी के ऊपर सरकार ने अच्छा काम किया है। बिजली की समस्या आप देख ही रहे हो, 15-20 सालों से दिल्ली में बिजली की कोई समस्या नहीं है। मेट्रो की में सुधार प्रतिदिन हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं। सड़कों के ऊपर खाली रेखा जी की प्रॉब्लम ये है मुख्यमंत्री की कि काम करने की इतनी दिक्कत हो गई है उनको कि जहां मौका मिल रहा है वहीं सड़कें खोद
खाद के बराबर कर दिया, उसको रिपेयर करने के चक्कर में लगी हुई हैं। चाहे छोटी गली हो चाहे बड़ी गली हो, मेरा इतना ही कहना है कि कम से कम अगर एक गली को रिपेयर कर रहे हैं तो अगली गली का कॉन्ट्रैक्ट जो है रोक दीजिए, कम से कम वहाँ से लोग आए जाएँ। एक परेशानी ये है कि ये लोग काम करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवरलोड ले रहे हैं, जिससे दिक्कत हो रही पब्लिक को, और पब्लिक को भी ये लग रहा है कि यार काम हो रहा है आज नहीं तो कल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, नालों की सफाई की बात हो रही, नालों की अच्छी सफाई हो रही। एक बात बताइए, जिस दिल्ली में 30% से ज़्यादा कॉलोनियाँ इनलीगल हों, 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो नालों में खुद गंदगी फैला रहे हों, उसमें सरकार तो सारा काम नहीं कर सकती ना। लेकिन सरकार कर रही है, अच्छी बात है। आप यहाँ गरीबों की बात कर लीजिए, अटल कैंटीन के नाम पे लोगों को भोजन मिल रहा है, ठीक है। सरकारी अस्पतालों में जो वो आयुष मंत्रालय और आधार कार्ड से सारा काम हो रहा है, और जो वो गरीबों को पेंशन कौन सी स्कीम है, आयुष्मान भारत के तहत जो इलाज का काम चल रहा है, वो भी बड़े अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो धोखाधड़ी चल रही थी, उसको डिस्ट्रॉय करके ममता जी, रेखा जी ने जो काम किया वो बहुत काबिले तारीफ़ है। तो स्वास्थ्य में भी काम हुआ है, सड़कों का भी काम हुआ, पानी की समस्या नहीं झेलनी पड़ी है। ये रेखा गुप्ता सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है दिल्ली के लिए। बिजली की समस्या कभी भी नहीं थी, आज भी नहीं है। तो अब स्वास्थ्य की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, तो देखिए शिक्षा में अभी काम करना बहुत हद तक बाकी है, क्योंकि आप देखिए अभी तक कोई नई भर्ती अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है। सरकार की कोशिश है, नई भर्तियां करने लायक होंगी वो करेंगी, वो उनकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, 1 साल आने को हो गया कि सरकार के ऊपर अभी तक घोटाले का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। और रेखा गुप्ता सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मोदी जी ने जो नारा दिया था, जहां झुग्गी वहीं मकान, उस नारे के तहत पीपीपी मॉडल पे सरकार और गृह मंत्री के साथ मिलके डीडीए को पूरा आदेश दिया गया है कि आप जस्ट आइडेंटिफाई करके वहाँ से लोगों को मूव करा के फ्लैट बना के लोगों को शिफ्ट करिए। तो ये सबसे बड़ा कदम है जो दिल्ली सरकार ने उठाया है। तो अगर मुझे रेखा गुप्ता सरकार को कोई नंबर देना हो तो मैं 10/10 दूंगा। हालांकि मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, ये नहीं कर सकता कि बहुत अच्छा है, बट लेकिन इस बात पे मैं मानना चाहूँगा कि शिक्षा को छोड़ के हर सेक्टर पे उन्होंने सुधार किया है, और बहुत ज़्यादा सुधार किया है। और सबसे बड़ी बात कि कोई आरोप नहीं लगा अभी तक, ना कांग्रेस वालों ने कोई आरोप लगाया, ना ही आम आदमी पार्टी ने कोई आरोप लगाया। तो किसी सरकार के ऊपर अगर अपोजिशन वाले कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, कोई धोखाधड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भारत में सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए जो सरकार ने अचीव किया है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि अब 10 साल हो गया, 10 साल की गंदगी आप 1 साल में नहीं सुधार सकते। अगर मुझे कोई बैड हैबिट लगी है, वो लगने में 5 दिन लगता है, सुधारने में 25 दिन से 6 महीना लग जाता है। तो उसके लिए सरकार को एटलीस्ट 2 टर्म देना चाहिए, तभी हम ये देख सकते हैं कि जो 15 साल में शीला दीक्षित जी ने किया था, जिसको 10 साल तक अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया है, उसको सुधारने का भी 10 साल का मौका दीजिए। आपको 2035 तक दिल्ली जो है वो लंदन और पेरिस से बेहतर स्थिति में नजर आएगी। जैसे अभी मानसून भी सर पे आने वाला है, नालों की सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वही जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि अभी बस खाली ये मतलब कि एक तरह से PR चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या नज़र आता है नई दिल्ली के अंदर? ये गलत बात है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरी गली में 2-2 बार नाले की सफाई हो चुकी है। इसका भुक्तभोगी मैं इसलिए हूँ कि मेरे सामने वो है कचरा है जिसके लिए मैंने परसों ही झगड़ा किया है, तो इसलिए मुझे पता है कि नालों की सफाई बड़े अच्छे ढंग से हुई। सर आप यकीन नहीं करेंगे कि नालों में से ड्रम भर के मिट्टी और वो प्लास्टिक के पेपर कचरा निकल रहे हैं, तो इसमें सरकार की कहाँ से गलती आ गई? तो आपको क्या लग रहा है मानसून में जो हमेशा दिल्ली डूबी हुई नज़र आती थी, वो कहीं ना कहीं इस मानसून में रोक लगेगी? मुझे उम्मीद है कि 90% तक कम रहेगा। 100% तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 90% तक इस मानसून में दिल्ली में जल भराव नहीं होगा, ये मान के रखिए आप, इसकी गारंटी मेरी है। सबसे बेहतरीन काम ये किया जो भी मई जून चल रहा है, अभी पानी की दिक्कत नहीं हुआ। पिछली बार अगर केजरीवाल का सरकार देखा, जो केजरीवाल का सरकार गया भी पानी की वजह से थे, क्योंकि पानी के बहुत किल्लत थे यहाँ पे, बहुत पानी के बहुत समस्या हो गए थे। क्योंकि केजरीवाल जब आए थे सत्ता में तो बोला था मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, कुछ बनाया नहीं, दिल्ली को और कंगाल करके चले गए हैं। कहावत है दारू पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ करके चला गई केजरीवाल ने। उसके बाद रेखा गुप्ता जी आए हैं, बिल्कुल अभी तो आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, 1.5 साल ही हुए हैं, तो
कहीं ना कहीं बेहतरीन काम करने का काम कर। हम भी बंगाली मार्केट में रह रहा हूँ, कहीं ना कहीं साफ़ सफाई से लेकर के जो बिल्कुल जो वादा किया था प्रवेश वर्मा हमारे यहाँ के मिले हैं, तो बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो रेखा गुप्ता को उसमें योगदान है। चाहे आप अटल कैंटीन की योजना से देख लो, 5 रुपये खाना देने का काम कर रहे हो, चाहे सड़क की योजना देख लो, चाहे जितनी भी योजना, हर योजना पर काम करने का काम है। चाहे जमुना जी के देख लो, जमुना जी में केजरीवाल ने 1250 करोड़ रुपया खा गए। आज जमुना जी को रेखा गुप्ता की सरकार आते ही बीजेपी की सरकार मिलके, जितनी भी एलजी मिलके, सब मिलके कहीं ना कहीं जमुना जी को अच्छे रूप देने का काम किया है, वहाँ पे बेहतरीन बनाने का काम किए हैं। यमुना को लेके कहते हैं कि भाई यमुना की सफाई तो कुछ की नहीं, बस खाली पीआर चला रहे, बस एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, असलियत में कुछ नहीं दिखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जैसे मान लो चारों साइड से अगर जंगल बहुत हो गया था, उसके वजह जंगल की वजह से वहाँ पे कूड़े कचरे रोकते थे, उसके वजह से जो जमुना जी था बहुत गंदा हो गया था कहीं ना कहीं, तो दुरुपयोग कर रहे थे। कहीं ना कहीं जमुना जी को साफ करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। वो पहले से बहुत बेहतरीन, कम से कम 75% साफ सफाई कर दिया, 25% बचा है। आने वाले समय में बारिश में वो भी सफाई हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से हर बार यमुना, मतलब कि जो दिल्ली है, दिल्ली में जिस तरह से फ्लड हो जाता था, नालियाँ भर जाती थी, जो सड़कों पे पानी आ जाता था, इस बार जो मानसून आने वाला है उसमें कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार पहले तत्परता से पहले ही से काम कर रहे हैं। जितनी भी नाला है उसको साफ कर रहे हैं, साफ सुथरा करें, ताकि आने वाला समय में अगर बारिश आएंगे तो पानी कहीं रुके नहीं। चाहे ओवर ब्रिज के नीचे हो, आपने देखे थे ओवर ब्रिज के नीचे पानी भर जाता, रोड पे पानी भर जाते थे। आपने देखे थे जो ITO पे कितना पानी भर गया था जब केजरीवाल की सरकार से बाढ़ आ गया था, हम लोग भी जाकर देखे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल तत्परता से खड़े हैं, बिल्कुल सख्ती से। क्योंकि जितने भी इनका जो बीजेपी के MLA, सांसद, विधायक जो भी है, वो भी रोड पर निकल के अपनी काम करने, अपनी जो क्षेत्र है उसमें काम करने की बात करें। जहाँ पे जिस चीज़ की कमियाँ हैं, जिस चीज़ की दिक्कत है, उस चीज़ को पूरा करने का काम कर रहे थे। हमको लग रहा है आने वाले समय में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी रेखा गुप्ता जी का जो नया कदम था कि फ्लड कंट्रोल यूनिट्स बनाए गए हैं, कई जगह पे चुने हुए हैं, जैसे यमुना खादर का एरिया हो गया, इस जगह पे फ्लड कंट्रोल के लिए एक यूनिट्स चुने गए हैं। इस तरह के जो काम है, या फिर मान लीजिए जैसे कि आप लिटिल दिल्ली में आते हैं तो फवारा चलता हुआ रेड लाइट्स पे, ये सारी चीज़ें जो काम है, इस काम को किस तरह से देखते हैं? आप वो तो छोड़ो, ये अभी गर्मी के जंग, क्या बोलते हैं, गर्मी के जंग दिल्ली सरकार के संग अभी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जाकर देखो, हर चौराहे पे आपको जो होमगार्ड विभाग है वो हर लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर जनता को सेवा में उतरे हुए हैं, हर चीज़ के लेकर के। अब हर चीज़ में देख लो, कहीं ना कहीं हाँ, ये भी सरकार की ये भी दायित्व है, जो जितने भी गंदे पानी जो जमुना जी में छोड़ा जाता है, उसके लिए कोई अलग से नाला बनाया जाए, उस पानी किसी और चीज़ में काम लिया जाए। उस पानी को जमुना जी में नहीं देकर किसी और चीज़ में काम लेना, ताकि जमुना जी बिल्कुल साफ रहेंगे, आने वाला समय में बेहतर रहेंगे, जो सब उसमें नहाने के काम करेंगे।